शॉट्स नहीं खेलते, ठीक है। तो जो उसने बड़ा बैट्समैन बनना होता है तो उसको सारे शॉट्स करना होते हैं, ठीक है। तो पहली होगी ग्रिप। अभी आपने याद भी रखना है बैटिंग के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1 इज ग्रिप। बैट सिलेक्शन के बाद आपकी ग्रिप आ जाती है। उसके बाद होता है स्टांस। स्टांस होता है खड़े होने का तरीका, ठीक है। खड़े होने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपकी बॉडी का बैलेंस हो। अब बैलेंस क्या होता है? बैलेंस ये होता है कि आपकी जिस्म के अंदर ना ताकत है, फोर्स है, फोर्स के साथ बॉल जाती है, ठीक है। तो जब आप अपनी बॉडी को यानी कि बॉडी जब आप वेट को शॉर्ट की पर ट्रांसफ़र करते हैं तो फिर बॉल दूर जाती है, ठीक है। मारते हैं तब जाके बॉल आगे जाती है। इसी तरीके से कट मारते हैं तो आप ये बेसिकली कर रहे होते हैं, ठीक है। बॉडी वेट ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो स्टांस आपका ऐसा होना चाहिए अगेन जो 360 शॉट्स को कवर करे, हर तरह की शॉट करे, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि कोई ये आपके लेग स्टंप है, ये हम गार्ड क्यों लेते हैं किसी को पता है? कोई बता सकता है? हम गार्ड लेते हैं लेग स्टंप, मिडिल स्टंप, थर्ड स्टंप क्यों लेते हैं भाई? एलबी के लिए और बॉल को जज करते और स्टांस के लिए, हैं? स्टांस के लिए। और बेसिकली आपको ये होना चाहिए कि आपकी विकेट, आपकी लेग स्टंप कहाँ है, वो अवॉइड लेग। आपको ये पता हो कि यार सर ये मैंने हाफ स्टंप को लिया है, लीजिए, तो मुझे पता है कि मेरी विकेट नज़र नहीं आती, मुझे पता है कि इमेजिनरी मेरा हाफ स्टंप कहाँ है। तो मैं जब शटल करूँगा या बॉल को छोड़ूंगा तो मुझे पता है कि मैंने सही लीड किया है या ये नहीं है। अगर मेरे लेग में ये नहीं होगा तो मेरी लेग स्टंप की तरह हाफ स्टंप की तरह तो मैं, ठीक है, इस वजह से हम गार्ड लेते हैं, ठीक है। स्टांस में ये होता है कि जितनी आपकी बॉडी होती है तो बैलेंस होता है। बना ऐसे खड़ा हो जाए क्या होगा? बैलेंस होगा। ऐसे खड़ा हो जाएगा क्या होगा? ये तो कर लेगा, ये वो वाली शॉट को कौन करेगा? हमेशा अच्छी टाइमिंग की जो बॉल होती है ना वो आपकी चिन के नीचे से निकलती है। हमेशा आपने बॉल को अंडर ये चिन खेलना है, चिन आपकी इसके ऊपर ड्रॉप हो रही है, स्टॉप ऊपर। जब भी आपकी चिन इससे पीछे गिरेगी आपका बॉल अपिश होगा, अपिश होगा। चिन इधर गिरी है मेरा, मैं ये शॉट खेलूँगा क्या होगा? अगर मैं ये शॉट खेलूँगा क्या होगा? आई समझ? ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जितनी चीज़ें हैं तो एक लेक्चर से आपके अंदर नहीं आ रही, आपकी ट्रेनिंग से ही, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको याद एक दूसरे से पूछेंगे क्या क्या बताया। ग्रिप बता दी, स्टांस आपकी बॉडी के मुताबिक होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर भी ना हो, बहुत ज़्यादा इधर भी ना हो, यानी कि नॉर्मल जो आप कुदरती तौर पर अल्लाह ने आपको दिया है जिससे आप सारी शॉटें कंफर्टेबली मोस्टली हाफ स्टंप पे हम लेते हैं और अपनी बॉडी ये जो चेस्ट है इसके मुताबिक बाउंस करते हैं। ये एक बैलेंस किस्म का स्टांस है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, वो फिर आपकी अपनी, वो आपकी अपनी कन्वीनियंस है, आपकी सहूलत है, ठीक है जी। आपने ये खोल ली, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपकी टाइमिंग। टाइमिंग तीसरा इंग्रेडिएंट है टाइमिंग। पहला है ग्रिप, स्टांस, टाइमिंग, और सॉरी चौथा है फुटवर्क। ये 4 जो है ना बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ बैटिंग। इसके अलावा कोई बैटिंग नहीं है। ग्रिप, स्टांस, फुटवर्क, टाइमिंग, ठीक है। ये 4 याद रहेंगे, बैट्समैन आपस में डिस्कस करना। टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग ये होती है कि बैट को बॉल के साथ मिडल में मिलाना टाइमिंग कहलाती है, सो दैट कि आपकी जो शॉट होगी उसमें मैक्सिमम पावर होगी, इसको टाइमिंग। उसके बाद आ जाता है आपका फुटवर्क। फुटवर्क क्या होता है? व्हाट इज फुटवर्क? फुटवर्क ये होता है कि बॉल जब बॉलर डिलीवर करता है तो कब आपने आगे फ्रंट फुट पे जाना है, कब बैक फुट पे जाना है, ये कौन बताएगा? ये उसकी डिलीवरी का ठप्पा बताएगा। अगर उसने मिडल ऑफ द स्टंप से पीछे मारी है, शॉर्ट पिच मारी है, बैक फुट पे पड़ेगा, सेकंडों में आपने जज करना। और अगर आपको आगे गिरी है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंगली आपने उसको, अगर आगे मुंह में उससे दे दी है उसको आप ड्राइव बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना ये आपका फुटवर्क डिसाइड।
फुटवर्क की जो स्पीड है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप हर बॉल पे पहुंच जाए। यही डिफरेंस है एक बेसिक प्लेयर में और एक एलीट प्लेयर में, ठीक है जी। 4 चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब 2 तरह के शॉट्स होते हैं, वन इज़ बैक फुटेड शॉट्स, वन इज़ फ्रंट फुटेड शॉट्स। और अभी T20 की वजह से एक थर्ड फॉर्म ऑफ शॉट्स आ गई है, दैट इज़ इम्प्रोवाइज्ड शॉट। रिवर्स स्वीप मैंने इसको मारी क्योंकि ये लेफ्टी है, एंगल है, ठीक है, तो मैंने इसको मार लगी, लेफ्टी है। मैं ये एक इजाद शुदा शॉट है कि जो लेफ़्ट आर्म होता है वो राइट हैंडर को तंग करता है, उसका नेचुरल एंगल बन रहा होता है, वो ब्रेक अगर ना भी हो रही हो तो वो वैसे ही तंग करता है एंगल की वजह से, ठीक है। ऑफ ब्रेक का कोई मसला नहीं होता क्योंकि वो राइट ही होता है, उसने आनी अंदर ही है, उसको मैनेज कर लेता है, वो ऑफ लूपे में आ जाती है, ठीक है। लेफ़्ट आर्म का ये है कि मुझे लेफ़्ट आर्म स्पिनर में डरता, तो मैंने उसको डर को हावी ख़त्म करने के लिए मैंने रिवर्स स्वीप मारी। ये मुझे 5 बालें भी कराए, मैं इसको 5 बालों पे रिवर्स मारूंगा, बता दें क्यों। एक तो मैंने कॉन्फिडेंस इतना बिल्टअप कर लिया और ट्रेनिंग बड़ी, बेशक मैं चैलेंज के साथ जो जिस तरह मर्जी बाल वो लग जाए, कनेक्ट हो जाए और लगती भी। ये क्या है, या इसको कहते हैं इम्प्रोवाइज शॉट। ये कोई परफेक्ट शॉट नहीं है, ठीक है, ये मजबूरी वाली शॉट है। स्कोर भी चाहिए, ठीक है, मैं आपको 10 का रन रेट चाहिए और 2 खब्बे हैं उनके पास, तो शॉट नहीं लग रही, बॉल ब्रेक हो रही है, वो छोड़ता इतनी लंबी ब्रेक होती है, तो क्या होगा अगर आपकी ये शॉट पक्की है, ठीक है, तो आप देखें इसको कितने शॉट रन भी आ रहा है और आप खेल कॉन्फिडेंस में, ठीक है। 2 तरह के बेसिक शॉट्स होते हैं। तीसरी जो फॉर्म है, 2 तरह के शॉट्स कौन से हैं, फ्रंट फुटेड शॉट्स, सेकंड बैक फुटेड शॉट, थर्ड इम्प्रोवाइज शॉट, ठीक है। फ्रंट फुटेड शॉट उस वक्त मारे जाते हैं जब बॉल हाफ ऑफ द पिच से आगे होती है, ओवर पिच होती है, और जो शॉर्ट ऑफ द पिच होती है उसको हम बैक फुट। फ्रंट फुट के ऊपर हम अपना जो बॉडी का वेट है वो कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, अगले पाँव पे, और जो बैक फुट शॉट्स होते हैं उसमें हम पीछे, ठीक है, उसके बाद हम उसको डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। फ्रंट फुटेड शॉट जितने ड्राइव्स हैं वो सारे फ्रंट फुटेड शॉट्स हैं, जितने कट पुल हुक ये सारे बैक फुट शॉट्स हैं। आ गई समझ, ठीक है। अब इसकी है ट्रेनिंग, ये है टोटल बैटिंग। बाकी फिर आपकी जो है ना वो मेंटल स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं ओपनर बैट्समैन हूँ, मेरी टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, ये आपके जहन में होना चाहिए जब आप बैटिंग पे जाएं कि मेरी टीम को क्या चाहिए। अच्छा जी, मैं ओपनर हूँ यार, कम से कम ना हम 10 ओवर का स्टेज में, ठीक, विकेट गिर गई हैं 2, क्या माइंड में है कि यार रोकना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जिस बैट्समैन को रोकना आता है, सिंगल लेना आता है, वो शॉट भी खेल सकता है, याद ये बात इनको पहले भी है। जिसको रोकना आता है और जिसको सिंगल निकालना आता है ही, उसको वो शॉट भी खेल सकता है, ठीक है। शॉट तो टेल एंडर भी छक्का मारता है, लेकिन सिंगल कोई निकालता, ठीक है। तो अभी आप जब आप पहले आप वीडियो जिस तरह भी बनाते थे मुझे नहीं पता, अभी आप बैट्समैन बीइंग बैट्समैन, ठीक है, आप खड़े हो, अपनी वीडियो को इस तरह आपने एनालाइज करना है। मैंने शॉट खेली, क्या मेरा पाँव बाहर गया, ठीक है, कितने बॉल आपके नेट के अंदर लगे, कहाँ मैंने, यानी फिर इम्पोर्टेंट ये है कि बैट और बॉल को कहाँ आपने मीट कर, हमेशा क्लोज टू दी बॉडी खेला जाता है। जितना आप क्लोज टू दी बॉडी खेलेंगे उतनी अच्छी शॉट खेलेंगे, जितनी अवे फ्रॉम दी बॉडी खेलेंगे उतना स्ट्रेस्ड शॉट होगा, ठीक है। और इन चीज़ों को फॉलो करना, और इन चीज़ों को नेट में आके 2-2 3-3 महीने इसी पे अप्लाई करना के है। अंदर हाँ, सब कुछ नहीं हो जाएगा, अप्लाई करना है। अभी आप घरों में जाएं, अगर मैं तो ये करता था कि मैं जिसने भी मुझे बताया मैं जाके घर में लिखता हूँ, यार एक अबू ज़ैबी का कोच है, उसने ये मुझे अपील की हुई ये, ठीक, इसी तरीके से आप अपने में जाएं, ठीक है, उसको इसी तरीके से आप नोट करें कि यार ये चीज़ें बताई, अब आप इसको इम्प्रूव करें। फिर डिफरेंट ड्रिल्स हैं, आप इंटरनेट खोलें, यूट्यूब के ऊपर फिर आई वांट टू इम्प्रूव माई फुटवर्क लिखें, आपको ड्रिल बताएगा। और अगर कोई इंटरेस्टेड है इंटरनेट से तो इसके बॉब वुल्मर जो साउथ अफ्रीकन है, उसको आप, उसके 8 लेक्चर हैं, वो कंप्लीट इसी चीज़ की जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैरी क्रिस्टन, ये सारे, यूनुस खान को भी उसमें आप काफ़ी, ये इसको देखें बॉब वुल्मर के, ठीक है। बाकी ये है कि जो बॉलर है, ठीक है,
क्योंकि मेरी स्पेशलिटी फास्ट बॉलिंग एज सच नहीं है, क्योंकि मैं फिर वो उसमें यही है कि देखो बॉलर जो होता है ना बेसिकली उसकी फिटनेस जो है ना वो बताती है एक, ठीक है। इसी तरीके से आप बॉलर जो होता है वो क्या, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी क्या होती है, लाइन एंड लेंथ, ठीक है। मुरलीधरन 200-400 बॉलें एक दिन में कराता था, उसके अंदर इतनी परफेक्शन थी कि वो जो बॉल है इसके ऊपर वो कॉइन रखता था, बॉल जब कराता है तो उसके फ्लिप से बेल्स को टच नहीं होती, उसके कॉइन को टच होती। अब ये क्या है, परफेक्शन, ये आती है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग। आप इधर मार्क लगाएं कि यार इधर मैंने ठिप्पा लगाना, क्या आ रहा है। सबसे पहले आपका एक्शन, ठीक है, सॉरी सबसे पहले आपका है रन अप, यानी कि ये क्या होता है, यानी कि आप बॉडी को, मैं फास्ट बॉलर की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, रनिंग करते हैं आप मोमेंटम गेन करते हैं, उसके बाद आपका ये भी छोटा बच्चा कर रहा था बॉल, ठीक है। अब लैंडिंग स्पीड एक चीज़ है, ठीक है, आपने स्पीड से बॉल कराई और दी आपने और आपको शॉट लग गई, ठीक है। स्पीड एक अलग चीज़ है, ठीक है, बट लाइन और लेंथ एक अलग चीज़ है। अब ये नहीं है ना, अभी आपने अपनी बॉलिंग लाइफ भी बढ़ानी है। बैट्समैन जो फास्ट बॉलर होते हैं इनका शॉर्ट स्पैन होता है, ऐसे ही फिटनेस इश्यूज होते हैं, ठीक है, 2 साल 4 साल 5 साल फिट रहते हैं, उसके बाद शुएब अख्तर आप देख लें, उसको जल्दी फारिग हो गया। वकार यूनुस पहले ये एक्शन करता था, फिर इस पे चेंज हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप शुरू से आपका रिदमिक है, ये नहीं, इतना जितना आसान आपका एक्शन होगा उतना आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा, उसमें आपकी फिटनेस इशू कम है, ठीक है। सबसे पहले आपका रनअप है, रनअप ऐसा होना चाहिए जो आपको मोमेंटम, फोर्स, फिर उसके बाद आप ये जो उठते हैं इसको गैदर कहते हैं, या आप उठते हैं ये गैदर कर दिया आपने, जो आप भागते हैं सारी एनर्जी यहाँ स्टोर होगी, ठीक है। उसके बाद आपका डिलीवर है, जब आप डिलीवर करते हैं तो आपका ये जो पाँव है इस पर ऐसे जोर की सारी फोर्स जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है उस बॉल के अंदर, और फिर आगे आपकी पेस लगती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने खुद चेक करनी है, क्या मेरा रनअप ठीक है, क्या मैं गैदर सही कर रहा हूँ, ठीक है। आप गैदर में फिर फोर्स के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एक्स वाई जेड है, यानी कि ऐसी है जैसे पानी के गिलास के अंदर कोई चीज़ मारो तो ऐसे पानी बिखर जाता है, ऐसे ही है, ठीक है। अगर उसमें आप बुलेट मारें तो बुलेट होती है, उसमें छींटे कम होते हैं। इसी तरीके से बॉलर का भी है कि जब आप गैदर करते हैं, अगर ऐसे गैदर करेंगे तो आपकी सारी फोर्स बिखर जाएगी, आपकी बॉल में स्पीड ही नहीं होगी। अगर यही आप इसको कॉन्साइज रखेंगे, गैदर है तो उसके मोमेंटम के साथ फेंकेंगे तो उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड एक चीज़ है, लाइन और लेंथ एक चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद स्विंग आती है, फिर आर्ट है, तो आपकी अपनी आर्ट है। इन बॉलों के साथ जो आप करा रहे हैं इनके साथ तो मुश्किल है, मैं बताऊँ ऐसे स्लिप रखो ऐसे रखो, ये फिर आपकी बेसिक अपनी सीधी करें। जब आपको नया बॉल मिलता है आपको खुद पता चलेगा कि आउट स्विंग कैसे हो रही है, इन स्विंग कैसे हो रही है, ये आपका फिर आर्ट है। स्पिनर है, स्पिनर का यही है कि आपके जो है ना अभी तो बड़ी इसमें काफ़ी वो है, इम्प्रोवाइजेशन है कि अभी तो एक स्पिनर जो है वो 5 डिफरेंट बॉलें कराता है, लेग ब्रेक भी वो करा रहा है, ऑफ ब्रेक भी, कैरम भी करा रहा है, जिस तरह तज़ा ने कराई है, ठीक है। अभी तो ये चीज़ें हैं, यानी कि बस आखिरी बात यह है, रात भी हो रही है कि देखें तरक्की के लिए ना आपको कुछ सीधा पैरामीटर होता है। अगर किसी ने बढ़ा तो उसको, या वो सबसे बेस्ट हो, पूरे भक्खर के अंदर एक बच्चे की सबसे ज़्यादा स्पीड है, पूरे भक्खर के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी है, देन ये फिर उठ जाएगा। या कि पूरे भक्खर के अंदर, ठीक है, इस जैसा स्विंग कोई नहीं कराता, दोनों स्विंग कराता है, यूनिकनेस है। एक ये बच्चा है जो दोनों हाथों से बॉल कराता है, ये यूनिकनेस है। तो बी द बेस्ट वन, बी द यूनिक वन, ठीक है, बी द डिफरेंट वन। सुहेल तनवीर क्यों कामयाब है कि वो रॉन्ग फुटेड लेफ्ट आर्म बॉलर है, खब्बे हाथ से रॉन्ग फुटेड कराता है। जैसे अभी राइट हैंडर खब्बा पाँव बाहर निकलता है ना, लेफ्टी का ये निकलना चाहिए, तो उसका इसी पे बॉल कराता है, ठीक है। इसी तरीके से अब ये आपकी आर्ट है, इसको कहते हैं आर्ट, क्रिएटिविटी, ये आप खुद निकाल सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जी मैं स्पिनर हूँ, मैं दरमियान में लेग ब्रेक भी मार जाता हूँ, कैरम भी मुझे आती है, चीज़ें इम्प्रूव करें। अभी आप क्या होंगे, आप डिफरेंट होंगे। अंपायर से आप कहेंगे जी लेफ्ट आर्म स्पिनर, आप उसमें ऑफ ब्रेक भी करा रहे होंगे, फ्लिपर भी करा रहे होंगे, तो आपको मना नहीं करेंगे। इसी तरीके से फास्ट बॉलर है जो आप अभी एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको हम स्लो बाउंसर कहते हैं,
स्लोअर वन होता है, हाफ कटर होता है, ठीक है। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी, ठीक है। तो बड़ा आदमी बनने के लिए, मशहूर होने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा, सबसे मुख्तलिफ करना पड़ेगा या सबसे बेहतरीन करना, ठीक है जी। तो उसके लिए सारे घोड़े अवेलेबल हैं, मैदान भी अवेलेबल है। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो? सर क्रिकेट को कितना टाइम देना चाहिए? मतलब कुछ लड़के होते हैं कि सारा दिन क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, और कुछ होते हैं 2 घंटे टाइम दे के परफॉर्म कर लेते हैं। देखिए बात ये है कि ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक बेसिक से स्टार्ट करने में और एलीट तक पहुंचने में जो जितना कम टाइम लेगा, ठीक है, ही इज़ द बेस्ट वन। ऐसी है। अब जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। अगर एक बंदा हर वक्त ही क्रिकेट क्रिकेट करता रहता है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें और जो 2 घंटे खेलता है उसमें फ़र्क होगा। हाँ, एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। जो हर वक्त क्रिकेट क्रिकेट कह रहा है उसने मियाँ वाली जाना है लेकिन बरास्ता मुल्तान जाना है, और जो कहता है कि नहीं यार क्रिकेट 2 घंटे लेकिन उसने सीधा अप्रोच है, तो रिज़ल्ट किसका बेहतर होगा? सीधे इसमें 2 घंटे की। तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क है। जाना तो दोनों ने मियाँ वाली है, लेकिन एक की अप्रोच गलत है और एक की अप्रोच सीधी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक बंदे को कहा जी चलो आप नेट कर लें, मैं कहता हूँ नेट ना करें, 100 गुना बेहतर ये है कि आप अंडर आर्म बॉलें, अपने उसको कहें कि यार मुझे 50 ना, बस मुझे ये वाली कराओ यार, काम है कर। दिस इज़ मच बेटर दैन डूइंग ट्रेनिंग ऑन दिस पिच। आप उधर खड़े हो जाए, आप इनका एक बेशक सेशन ये ज़रूर प्लान करें, अंडर आर्म एक दूसरे को कराएँ, उधर बैठ जाए, ठीक है। या तो ऑफ भी मारनी, किसी का ऑफ वीक होगा, किसी का लेग, जिसका लेग या हुक पुल वीक है उसको वो कराए, वो मारे उसको। अब उसमें क्या है, तो एक पूरा फ्लो होना चाहिए। मतलब ये बच्चा है, बैट्समैन है, बैट्समैन भी, मैं अभी इसको अगर बैट पकड़ाऊँ, इसको कहूँ कि बच्चे इसको मारो, ये नेचुरल तरीके से खेलेगा। और जिसने ज़्यादा क्रिकेट खेली है, अगर मैं उसको बैट दूंगा तो वो हार्ड वर्किंग स्टाइल में खेलेगा। तो नेचुरल चीज़ अपना है, मतलब फ्लो ऑफ बैट किधर गया, जिसका फ्लो ऑफ बैट होता है ना, कभी भी आपने इस फ्लो को नहीं रोकना, ठीक है। ये नहीं करना कि शॉट लग गई बस, नहीं, ये आपने पूरा जो है इसको जो भी कंप्लीट करना है, जो भी जाना है, ठीक है। ये इसको कहते हैं फ्लो, ये होता है नेचुरल प्लेयर, ठीक है। इस फ्लो को बीइंग कोच जो होता है ना, उसका काम होता है कि नेचुरल चीज़ को आपने वो नहीं करना, जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने आपको दी है उसको फॉलो करना, ये नहीं है। और एक से ज़्यादा कोच कोई नहीं होता, सबसे बेस्ट कोच आप खुद होते हैं अपने, ठीक है। और कोई, ठीक है, जवाब समझ आ गया? और कोई? अच्छा, एक तो ये सर ने जो बातें की हैं उनको आपने अब नेट में अप्लाई करना है, चाहे सर हो ना हो, चाहे आप 2 लोग हों चाहे 3 लोग हों, इनको आपने अप्लाई करना है और इन पे हार्ड वर्क करना है। और दूसरा जो सर ने जो एक्सरसाइजें बताई हैं उसके लिए बेस्ट ये है कि 3:30 का अगर टाइम है, आप नेट से आधा घंटा पहले आएँ, घंटा पहले आएँ और ये चीज़ें करें, फिर नेट ऊपर से करें, ताकि आपका नेट का टाइम डिस्टर्ब ना हो कि जिस टाइम आप नेट कर रहे हो और आप रनिंग पे जा रहे हो तो उस टाइम पूरा नेट डिस्टर्ब आपके ऑन टाइम में होती है, एक स्किल होती है, एक फिटनेस होती है। फिटनेस ऑन टाइम होती है और स्किल जो टाइम है वो स्किल का टाइम, वो स्किल। और दूसरा ये है कि परसों इंशाल्लाह ये जो मैं नाम ले रहा हूँ लड़कों का, उनका जो मैच है टूर्नामेंट का, उनमें असद, ठीक है, उनमें अभी तो कहाँ गया, शेरी नहीं, इब्राहिम नहीं, ये अंसर, हमज़ा, कितने हो गए, 4 हो गए। इधर कौन खड़ा, हमज़ा और ये वाला हमज़ा, इब्राहिम, वो ये वाला हमज़ा, और ये छोटा इब्राहिम, ये हुज़ैफ़ा, छोटा इब्राहिम नहीं, बड़ा इब्राहिम, ये रिजवान, नहीं बल्कि रिजवान अभी नहीं। इनका जो मंगल वाले दिन टूर्नामेंट का पहला मैच है, तो इनकी जो टीम है और भी इसमें ऐड होंगे, तो इन लोगों को सुन लें, क्योंकि अगर हमारी किट्स आ गई तो ठीक है, अवल तो आ जाएंगी, फिर वो चेंज कर लेंगे, नहीं तो फिर वाइट किट में आपने आना है, ठीक है। जिसके बाद नहीं होगी फिर मैनेज कर लेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे,
ये लोग आप ही लोगों के लिए तीसरी टीम दी है। आप लोगों ने खुद खेलना है और तगड़े होना है, ठीक है ना। ये जिनके मैंने नाम लिए हैं बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी 2 टीम में और दो टीमें वो भी हैं, तो सब टीमों ने उसी तरह मेहनत करनी है। बस सर ने जो बताया अभी, क्योंकि अब जो छोटे लोग हैं वो चले जाएं, छोटे बच्चे, क्योंकि घर फिक्र होगी, लेट हो गए थोड़ा। सारे घर से ही फ़ोन आ रहा था। हाँ मेरे घर से तेरा नहीं आया अभी? भाई आए हुए हैं, मिले वहाँ से आए हुए हैं, फ़ोन आ रहा था। चलो जाओ फिर, देखो अबू पहले आए हुए हैं, इनको छोड़ के आए ना।